समाजवादी आंदोलन के 90 वर्ष होने पर समाजवादी एकजुटता सम्मेलन पुणे में राष्ट्र सेवा दल परिसर में जो साने गुरुजी स्मारक है वहाँ पर आयोजित किया गया है। मैं डॉक्टर सुनीलम हूँ, समाजवादी समागम यूसुफ मेहर सेंटर के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। आयोजक संगठन जो हैं वो राष्ट्र सेवा दल है, यूसुफ मेहर सेंटर है, SM जोशी सोशलिस्ट फाउंडेशन है, समाजवादी समागम और महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधि है। इसके उद्घाटन के लिए अभी हाल ही फिर से फ़ोन आया कि महाराष्ट्र में जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, जो स्पीकर भी रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के, वो माता प्रसाद पांडे जी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और हम लोग उद्घाटन जो करेंगे सुभाष वारे जी जो राष्ट्र सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष हैं उनके द्वारा इसका वाचन से संविधान के उद्देशिका के वाचन से इसका उद्घाटन होगा। इसमें जो उद्घाटन के साथ में जो हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं वो रमाशंकर सिंह जी कर रहे हैं, ITM यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति रहे हैं वो, और साथ में मुख्य अतिथि हिंद मजदूर सभा के जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं वो हैं। हमारा जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में हम 80 साल से जो ज़्यादा वरिष्ठ समाजवादी हैं जिन्होंने पूरा जीवन खपाया है समाजवादी आंदोलन में, आज़ादी के आंदोलन में, उन सबको हम सम्मानित करने का काम करेंगे। तो हम देश भर से 10 जो है समाजवादियों को सम्मानित करने का काम करेंगे। कई किताबों का भी लोकार्पण किया जाएगा। मुख्य तौर पर हमारी जो चर्चा केंद्रित रहेगी 3 दिन, उसमें जो आर्थिक चुनौतियां, विशेष तौर पर जो बेरोजगारी और पर्यावरण का संकट है, तो उसमें एक वैकल्पिक मॉडल क्या होना चाहिए। इसके अलावा जो मूल इस समय विषय है कि जो जाति जनगणना का मसला है, या ये कहा जाए कि जो सामाजिक न्याय का जो मसला है, व्यवस्था परिवर्तन और जन आंदोलन का रिश्ता, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ में लोकतंत्र और संविधान पर जो हमला है और सांप्रदायिकता की जो एक बड़ी चुनौती है, जो कि सांप्रदायिकता देश को तोड़ने वाली जो एक पूरा विचार है, तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और सबसे प्रमुख बात यह है कि हम यहाँ का जो डिक्लेरेशन बनाएंगे, 17 मई 1934 को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस में बनी थी, लेकिन अभी 90 वर्ष जब हुए हैं तो देश के समाजवादी विभिन्न विषयों के ऊपर क्या सोचते हैं, इसका हमारा एक पुणे का डिक्लेरेशन होगा। उसके ऊपर अगले 10 साल तक काम करने के लिए युवाओं की एक समिति बनेगी, जो 30 साल से नीचे के युवा होंगे, जो अगले 10 वर्षों तक बाकी सभी जो वरिष्ठ समाजवादी हैं देश भर के, उनके सहयोग से, मदद से, मार्गदर्शन से जो है वो काम करने का काम करेंगे। कल प्रधानमंत्री का 75 साल पूरे हो रहे हैं और उन्होंने कहा था कि 75 साल के बारे में तो आप जानते हैं जी, तो उसके बारे में देखिए, उन्हें जो है तत्काल प्रभाव से इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने असल में जो फोर्स्ड रेजिग्नेशन जो है उन्होंने अडवाणी जी का कराया, जिन्होंने भाजपा को बनाया और उनको भी बनाने का काम किया, और मुरली मनोहर जोशी जी का कराया, मेरे यहाँ से सुमित्रा महाजन जी का कराया, और बहुत सारे जो दिग्गज, मुरली मनोहर जोशी का कराया। तो भाई आपने जब दूसरे को रिटायर कराया है तो एक वॉलंटरीली आपको भी रिटायर करना चाहिए, नैतिकता का ये तकाजा है। लेकिन मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि वो ये काम करने वाले नहीं हैं, क्योंकि नैतिकता से उनका कोई संबंध नाता नहीं है। और नहीं, लेकिन मेरा कहना यह है कि मोहन भागवत जी जो है मतलब RSS तो संचालन करते, वो भी 75 साल के हो गए हैं। तो अब क्योंकि दोनों को रिटायर होना है तो दोनों एक दूसरे को मदद करके कुछ रास्ता निकाल रहे हैं ताकि 75 साल में रिटायर नहीं होना पड़े। मेरा कहना यह है कि नीति का तकाजा ये है, क्योंकि ये नीति किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं बनाई है। देश के अंदर तमाम सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, उन्होंने ये कभी पॉलिसी नहीं बनाई कि 75 साल के बाद में जो हमारा टॉप लीडर है उसको हम घर पे बैठा देंगे। लेकिन आपने अगर पॉलिसी बनाई है तो आप उसका जो है आपको उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन एक और बात कहना चाहता हूँ, इनका एक शौक़ है, वो शौक़ ये है कि 17 सितंबर को ये पूरा का पूरा सरदार सरोवर भरते हैं और उससे जो है सैकड़ों गांव डूब जाते हैं, है ना। ये इनका एक शौक़ है, ये जो सैडिस्टिक शौक़ है, क्योंकि मैं नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथ में 40 साल के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो हम उस पीड़ा को, जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं, तो अपना शौक़ पूरा करने के लिए ये जो है वहाँ पर कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई वो अपना जश्न मनाएं,
लेकिन किसी दूसरे को कष्ट देने का काम नहीं करे। और देश में इस समय पूरी बाढ़ आई हुई है, पंजाब के अंदर बाढ़ है, उत्तराखंड में बाढ़ है, हिमाचल में बाढ़ है। तो मेरा कहना है कि उनको तो असल में अपना जन्मदिन जो है वो मनाना ही नहीं चाहिए। जिस तरीके की जो है एक बहुत ही कष्टपूर्ण परिस्थिति प्राकृतिक आपदा के चलते और मैनमेड जो आपदा है पूरी पंजाब की उसके चलते जो बनी है, तो मुझे कहता हूं कि उनकी घोषणा उन्हें करनी चाहिए कि हम अपना जन्म दिवस देश के अंदर जो एक तरीके का दुख का वातावरण है, शोक का वातावरण है, उसमें हम नहीं मनाएंगे। देखिए, मैं जो है अभी हमने 2 बार हमने यात्राएं की हैं। बदलो बिहार बनाओ नई सरकार, तुषार गांधी जी के साथ में 25 जो बिहार के जन संगठन है उन्होंने यात्रा की। राहुल गांधी जी ने जो है वोटर अधिकार यात्रा की। हमारी यात्रा जब समाप्त हुई तो हम उस यात्रा के अंदर शामिल हुए। विस्तार से हमारी उसके जो सभी नेता हैं, राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी और दीपांकर जी, सबके साथ विस्तृत तौर पर बातचीत हुई। हमने ये देखा कि गांव-गांव के अंदर वोट चोर गद्दी छोड़ का मुद्दा पहुंच गया है और पूरे देश में पहुंच गया है। और इसके लिए सबको आभारी होना चाहिए, इंडिया गठबंधन का, राहुल गांधी का और उन सब लोगों का जिन्होंने इस महाराष्ट्र ने असल में बहुत उसमें बड़ा इनिशिएटिव लिया, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर वोट चोरी हुआ और कैसे हुआ ये वाली बात अब खुल कर के आ गई है। मैंने उस दिन निरंजन टकले जी का एक इंटरव्यू किया था तो उन्होंने पूरा बताया था कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक आदमी ने 4-4 वोट देने का काम किया, कैसे लोगों को वोट जो है डिलीट कराने का काम किया गया, कैसे लोगों को जो है वोट डालने नहीं दिया गया। मतलब तमाम सारे पेच हैं। और सबसे बड़ा पेच ये है, हमारे कार्यक्रम में जो BR पाटिल आ रहे हैं उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में तो ऐसा हुआ कि 5000 लोगों ने एप्लीकेशन दे दी कि हम यहाँ नहीं रहते हैं और हमारा नाम काट दिया जाए। और जब पता चला तो ये चला कि वो सब फर्जी था और इनके समर्थकों की नाम से एप्लीकेशन फर्जी तौर पर दी गई थी। अब वो पूरा का पूरा FIR उसमें दर्ज है, लेकिन जो है वो आंकड़ा चुनाव आयोग देने को तैयार नहीं है। तो हम तो चुनाव आयोग से यही कहना चाहेंगे कि आपसे देश को बहुत अपेक्षाएं हैं, आप लोकतंत्र को कायम रखिए, आप पार्टीबाजी में आप नहीं फंसिए, आप जो है निष्पक्ष चुनाव बिहार में सुनिश्चित कराने का काम करिए। 65 लाख लोगों के नाम आपने जो काटने की कोशिश की थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से पूरा का पूरा उसको जो है उसका पंचर कर दिया है। और कोशिश ये है कि एक भी वोट बिहार के अंदर चोरी ना हो पाए, इसमें लोग लगे हुए हैं। सर, आखिरी सवाल।